राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, हम सभी बाल गोपाल का जन्मोत्सव पर्व मनाने जा रहे हैं। 26 अगस्त को भगवान कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव पर्व होगा। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व की अलग ही महिमा है। चारों तरफ अलग ही आनंद और उत्साह होता है। इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे कि भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी पर्व कब से शुरू हुआ, इसकी पुराणों में क्या कथा है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से किन पुण्यों की प्राप्ति होती है, किन फलों की प्राप्ति होती है, क्यों हमारे धर्माचार्य और शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो सनातन धर्म अनुयायी है, उसको जन्माष्टमी का व्रत पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ अवश्य रखना चाहिए। इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें। बंधुओं, इस साल दुर्लभ संयोग में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व मनाया जाएगा। इस बार जो स्थिति है, जैसा योग द्वापर युग में था, वैसा ही योग इस साल की जन्माष्टमी पर है। यदि बात करें अष्टमी तिथि की, तो भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस साल 26 अगस्त को सुबह 3:39 से अष्टमी तिथि शुरू होगी और 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर समाप्त होगी। इसलिए 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाना शुभ होगा। वहीं पूजा के मुहूर्त की बात करें तो रात्रि में पूजा का समय 12:01 से 12:45 तक रहेगा। इस साल जयंती योग का निर्माण हो रहा है, जो भगवान कृष्ण के जन्म के समय द्वापर युग में था। इसी तरह रोहिणी नक्षत्र भी हमको प्राप्त हो रहा है इस साल, जो भगवान कृष्ण के जन्म के समय था। इसके साथ ही चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में ही गोचर करेगा। यही स्थिति भगवान कृष्ण के जन्म के समय थी। बस थोड़ा सा अंतर है, तो केवल उनके दिन का अंतर है। उस समय 21 जुलाई दिन बुधवार था, लेकिन इस साल सोमवार का योग है। तो इस तरह से हमें द्वापर युग के जो दुर्लभ संयोग हैं, इस बार की जन्माष्टमी पर प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए इस बार की जन्माष्टमी बेहद खास हो जाती है। अब बात करते हैं कि भगवान कृष्ण का ये जन्माष्टमी का पर्व कब से शुरू हुआ। बंधुओं, पुराणों में एक कथा मिलती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से यही प्रश्न किया था कि आपके जन्म की क्या कथा है। तब भगवान कृष्ण उनके इस प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए, बोले, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ऐसा ही प्रश्न जब मैंने अपने मामा कंस का वध कर दिया था, तो पिताजी सहित पूरे ब्रजवासी एक जगह बैठे थे। तब पिताजी ने भी यही प्रश्न मुझसे किया था कि लाला, तुम अपने जन्म के बारे में बताओ। तब भगवान कृष्ण ने अपने श्रीमुख से स्वयं अपने जन्म की कथा का वर्णन किया है। भगवान कृष्ण ने बताया कि मेरा जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। मध्य रात्रि के समय जब चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण था, अपनी उच्च राशि वृषभ में था, रोहिणी नक्षत्र था, उस समय मैं मामा कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव जी के साथ उनके पुत्र के रूप में वहां पर बाल रूप में प्रकट हुआ था। तभी से इस तिथि को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी तिथि बना दिया गया और ये पर्व मनाना शुरू हो गया। भगवान कृष्ण ने इस पर्व के बारे में अपने श्रीमुख से कहा कि युधिष्ठिर जी, जो लोग मेरा जन्माष्टमी व्रत पर्व पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से करते हैं, मैं उन सभी साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं, उनके सभी पाप कर्म नष्ट कर देता हूं
उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर करता हूं। इसके साथ ही वो साधक जीवन का आनंद प्राप्त करते हुए मेरे गोलोक धाम में स्थान प्राप्त करते हैं, यानी कि मैं उनको मोक्ष प्रदान करता हूं। तो भगवान कृष्ण इस व्रत की महिमा, जन्माष्टमी के व्रत के बारे में मिलने वाले फलों का गुणगान स्वयं अपनी श्रीमुख से कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो संत जन हैं, उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत को करने के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ फल की बात की गई है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है, भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप की पूजा करता है, उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। उसकी कुंडली में यदि अकाल मृत्यु का दोष है तो वो भी समाप्त हो जाता है। व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, उसे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसी तरह भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जन्माष्टमी व्रत को करता है, भगवान कृष्ण की उपासना करता है, उसको अकाल मृत्यु, दुर्भाग्य, कलह उसके जीवन से समाप्त हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। अन्य पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ करता है, भगवान कृष्ण की उपासना करता है, तो उसको हजारों एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। इसी तरह हमारे अनेक धर्म ग्रंथों में जन्माष्टमी व्रत की विशेष महिमा बताई गई। बंधुओं, जन्माष्टमी की रात्रि को महारात्रि कहा गया। इस दिन हमें महानिशित काल, जो मध्य रात्रि को समय होता है, 12:01 से 12:45, ये महानिशित काल का इस साल का मुहूर्त है। इसमें भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव पर्व, उनका पंचामृत से अभिषेक करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त तक जो लोग साधना करते हैं, उनको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनको भगवान कृष्ण की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमारे जो दिव्य संत हैं वो कहते हैं कि जन्माष्टमी की रात्रि को व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। उस दिन उसे पूरे रात्रि पर्यंत रात्रि जागरण करना चाहिए, हरे नाम संकीर्तन करते हुए पूरे व्रत को पूर्ण करना चाहिए, यानी कि उसको ब्रह्म मुहूर्त तक भगवान कृष्ण की उपासना में रत रहना चाहिए। इस एकादशी के दौरान, इस व्रत के दौरान जो लोग जिस मंत्र का जप, जिस श्रद्धा भक्ति के साथ, जिस मनोकामना के साथ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं बाल कृष्ण पूरी कर देते हैं। एक मंत्र मैं आपसे निवेदन कर देता हूं। भगवान कृष्ण का द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की आप जितनी माला चाहें उतनी माला जप करें भगवान कृष्ण के जन्म के बाद, और उनका जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को आप भगवान कृष्ण के चरणों में रखें, तो आपकी मनोकामना बाल गोपाल की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। ये दुर्लभ रात्रि है, मोह रात्रि है, भगवान के प्रकट उत्सव का रात्रि है। तो इस रात्रि का फल हम सभी व्यक्तियों को उठाना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे कि उनको भगवान कृष्ण की कृपा मिले, उनके पाप खत्म हो, उनके जीवन की बाधाएं दूर हों। इसलिए हमारे संत जन, हमारे ग्रंथ और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, श्रद्धा भक्ति के साथ मेरा पूजन अर्चन करता है, मैं उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर कर देता हूँ, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ, उसके सभी पाप कर्म खत्म कर देता हूँ, और अंत में वो व्यक्ति मेरे धाम में स्थान प्राप्त करता है। तो बंधुओं, प्रत्येक सनातन धर्म अनुयायी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व
बड़े आनंद, श्रद्धा, भक्ति के साथ व्रत पूर्वक मनाना चाहिए। बंधुओं, आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। बाल गोपाल की कृपा से हम सभी के जीवन में आनंद हो, यही हमारी बाल गोपाल के श्री चरणों में प्रार्थना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।